So this is a वीडियो ट्यूटोरियल के टॉरवागाटा के प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली आप अपने जाएंगे क्रोम पे या कोई भी वेब ब्राउज़र हो, गूगल सर्च करेंगे डेल्फी टॉरवागाटा, तो आपकी वेब स्क्रीन पे जो पहली लिंक है वो आ जाएगी, वो ओपन कर लें। देन आपको जाना है, ये नंबर 1 पे है, मीन्स ऑटोमेटिक आपका ये ट्रांसलेशन हो रही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक साइन बना हुआ है ये स्विच टू इंग्लिश वाला, इसमें जाएंगे आप। फिर ये नंबर 1 पे थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन टू प्रोग्राम्स डॉट इन इंग्लिश, इसमें जाके ए में जाएंगे। ए में जाके फिर से हमें ये डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके आई डिक्लेयर दैट, देन नेक्स्ट। और ये यहाँ पे बग हो जाता है, तो ये ऊपर से लैंग्वेज है, फिर से हमें इंग्लिश करनी पड़ेगी, मेक श्योर इंग्लिश हो, नहीं तो ये बग हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता फिर। अगर मेरा जैसे प्रोग्राम है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, तो उसकी कॉल अभी ओपन हो गई है, तो ये मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। और ये फर्स्ट कॉल है, जैसे ये लिखा हुआ है न्यू इंग्लिश करिकुलम इन टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू फ्रंटियर मैनेजमेंट, डेडलाइन इसकी अप्रैल है, तो इसको हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अभी ये खाली ओपन है हमारे लिए, नॉन यू कैंडिडेट्स रिजाइडिंग अब्रॉड अप्लाइंग फॉर विजिट स्टडी वीज़ा, दिस अप्लाइज फॉर एवरी प्रोग्राम दैट यू अप्लाई। मीन्स 3 ऑप्शन आते हैं, पर आपने यही सिलेक्ट करना होता है। बस यहाँ पे सिंपल इंफॉर्मेशन भरते जाते हैं, जैसे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, और मेल, सिटीज़नशिप पाकिस्तानी, तो नेक्स्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिंपल डिटेल्स हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसमें ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ और प्रोविंस ऑफ बर्थ, इसमें जाके लास्ट में जाएंगे, क्योंकि कह रहा है सेलेक्ट डबल ई फॉर अ फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री कर दिया। अब ये यहाँ पे पूछेगा कंट्री कौन सा है, तो फॉर पाकिस्तान। और ये फॉरेन सिटी ऑफ बर्थ, ये पासपोर्ट पे आपके प्लेस ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, तो जैसे कराची पाकिस्तान है, कराची कौमा पाकिस्तान, या इस्लामाबाद कौमा पाकिस्तान, जामशोरो हो गया, लाड़काना हो गया, तो जो भी वहाँ पे लिखा हुआ हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ में। तो जैसे मेरा कंबर शदाद कोट था, तो मैं वो लिख रहा हूँ। और ये ईमेल डाल देंगे यहाँ पे, ईमेल लाजमी है, फ़ोन नंबर लाजमी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें, ओनली मैंडेटरी जो स्टार हैं वही फिल करने होते हैं। ये फिल करके नेक्स्ट। फिर ये परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC की बैक पे होती है, परमानेंट एड्रेस जो नीचे होती है, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर वही आपका प्रोविंस आ गया, डबल ही कर लेंगे, इसमें लास्ट में होता है ये। फिर कंट्री पाकिस्तान, फिर फॉरेन कंट्री जो उसमें लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस में, जो सिटी मेंशन है, तो वो लिख लेंगे XYZ। और ज़िप कोड जो उस सिटी का है, तो वो कर लेंगे। ये मैं ऐसे ही इनपुट कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ये सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहा है कि कैंडिडेट विद इनवैलिडिटी इक्वल्स और ग्रेटर देन 66। इसमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। और डिसेबिलिटी है तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे सुनने में मसला है, या कुछ ऐसा वैसा मसला है फिज़िकली, तो ये आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अभी मीन्स इफ यू आर 100% नॉर्मल, देन यू डोंट हैव टू सेलेक्ट एनीथिंग। और यहाँ पे अभी CV डालनी होती है, तो ये CV में इंटर करके और कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर देनी है। तो चलो मैं कर देता हूँ, कोई ब्लैंक PDF कर देता हूँ। क्रिएट अ ब्लैंक पेज, सेव,
डेस्कटॉप किधर गया, चूज अ डिफरेंट फोल्डर, डेस्कटॉप, यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ही कर रहा हूँ मैं, अनटाइटल्ड आ गया, ऐड कर दिया, यह भी सेव हो गया। नीचे आ जाएगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मेरी मैकेनिकल थी तो वो डाल दी मैंने। प्रोग्राम 4 साल का होता है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी NAD से हैं, कंट्री पाकिस्तान, और यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देंगे। मैं वही ब्लैंक पेज अपलोड कर रहा हूँ, और ये तो कर दिया। और अचीव्ड, यस, फाइनल ग्रेड हमारी उस पर होता है ट्रांसक्रिप्ट के बैक पे, जैसे 3 है तो B होता है वो, अगर 3 से कम है तो B नेगेटिव, तो मेरा B नेगेटिव था तो ऐसे। अब GPA यहाँ पे लिखना है आउट ऑफ 4, तो मेरी जितनी थी वो मैंने लिखी। डेट ऑफ ग्रेजुएशन, जो आपको डिग्री इशुएंस की डेट होती है ना, वो यहाँ पे इंसर्ट करनी होती है। उसके बाद आपको डिग्री अपलोड करनी है। मेक श्योर कि आपकी डिग्रीज जो हैं वो HEC वेरीफाइड हों। टोटल ईयर अटेंडेड, आपकी जो 12th तक एजुकेशन वो 12 होती है, फिर आपके अगर बैचलर्स 4 इयर्स की है तो मिला के 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाते हैं आपके। तो ये यहाँ पे ऐसे करना है, देन ऐड। अच्छा, इंटर वैल्यू देयर इज एन, अच्छा ये डी सिलेक्ट हो गया। अब ये ऐड करके देखते हैं, हाँ ऐड हो गया। अभी यहाँ पे पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जस्ट ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तो नेक्स्ट मीन्स इस एप्लीकेशन की यही रिक्वायरमेंट्स हैं 3। तो अब ये आपसे पूछेगा कि इंग्लिश लेवल आपकी है नहीं है, मीन्स इंग्लिश में टॉट है या नहीं है, तो आप यस करेंगे। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप आइल्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें या जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अपलोड कर दें। मैंने आइल्स किया था क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफिशियल, वो आइल्स पे बेस करती हैं। पर बहुत सारे बंदे यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी इनरोल हुए हैं, एडमिशन हुआ है उनका, वीज़ा लेके भी आए हैं, तो इतना ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास आइल्स है तो प्रेफर करें कि वही अपलोड करें। तो ये हो जाएगा। फिर अभी ये मींस वो रेफरेंस के लिए कि कैसे पता चला आपको, तो कुछ भी इसमें कर दें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू सेलेक्ट। अब ये इसके बाद पूरी आपको ना समरी दिखा देगा कि क्या सीन है और कैसे है। अब ये मैं ईमेल अपनी चेंज कर दूं, नहीं तो मेरे पास ईमेल आ जाएगी, मेरा अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई गलती फॉर्म में हो जाती है तो यू डोंट हैव टू वरी, मैं आपको उसका भी तरीका बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ रह गई अपलोड करने में या कोई मसला हो रहा है तो फिर भी आप एडिट कर सकते हैं। पर वंस यू वैलिडेट योर रिक्वेस्ट, अब ये मैं जब कंफर्म करूँगा तो मेरे पास ऐसा एक QR कोड आ जाएगा। तो ये आपने संभाल के रखना है, स्क्रीनशॉट लेके ना इसका रख देना है। सही, मैं कॉपी करके मैं रख देता हूँ। ठीक है, अभी ये प्रिंट करेंगे तो एक ना PDF एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
पर अगर नहीं भी होता, जैसे अभी ये हो गया, ये ऊपर टैक्स कोड आ जाता है आपका, और हर चीज़ जो मैंने एंटर की है वो सारी आ जाती है, जो जो चीज़ें फिल की हैं हमने। तो उसके बाद ये पगोपा की पेमेंट आ जाती है। ये आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं, और वैसे एक वेबसाइट है, वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे पेमेंट होती है। पगोपा पगोपा ये वेबसाइट है। एक्सेप्ट, बेटर यही है कि आप ट्रांसलेट कर लें ऐसे। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन है पे के बाद आ, आप सेलेक्ट करेंगे वे, आपके हमारे पास ऐप तो है नहीं पाकिस्तान में, तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पे नाउ। अब इस पे है पे स्कैन क्यूआर कोड और इंटर योर डेटा। अभी स्क्रीन से तो नहीं कर सकते, तो ये जो आपका फॉर्म है, इस पे एक डिजिट होता है, ये इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और एक और कोड भी है, पे ई टैक्स कोड, ये इसके सेकंड वाले में पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, पर ये है कि ये साइट क्रोम पे कुछ मसला कर रही है, तो हम इसको एज में खोल लेते हैं। हाँ। हम्म, और ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कि 30 यूरो पे करने हैं। गो टू पेमेंट पे के जाएंगे, यहाँ पे जो भी ईमेल थी वो आपकी यहाँ पे लिख दें, ताकि आपके पास प्रूफ हो जाए कि यू हैव पेड द फ़ी। अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जी पे है पर वो कभी कभी एरर करता है, तो हम पहले पे जाएंगे। पहले पे जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भरेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बाद आपको एक और पेज आता है। लेट्स सी इफ़ आई कैन डू इट। चलो ये भी दिखा देते दिखा देते हैं आपको। फिजिकल व्यू 5590। इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद ये आ जाती है फ़ी। अब बाज़तर जो भी हमें गेटवे होता है ना, तो वो मसला करता है। मीन्स 0.28 के चक्कर में मीन्स वो आपकी जो पेमेंट होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो मैंने जो भी पेमेंट वगैरह की है, उसमें मैं जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो सिलेक्ट करता हूँ यूनिक्रेडिट। तो जब यूनिक्रेडिट करूँगा तो फिर नेक्स्ट पेज पे वो आपको पेमेंट स्क्रीन पे आ जाता है, और देन यू कैन पे इजीली। मेक श्योर यू यूज़ सादा पे। सादा पे में 5% टैक्स लगता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे, तो वो आप हिसाब लगा लें कि कितना होता है। तो ये हुआ पेमेंट वाला सीन। अब पेमेंट आपकी हो गई। नेक्स्ट है आपको, ये यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट आपने ये मैंने कॉपी नहीं किए थे। सेम आपको यूनिवर्सिटी पे जाना है। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर ले या नहीं करें, ये फोर्थ ऑप्शन है इसमें। अब यहाँ पे जाएंगे, यू हैव ऑलरेडी फिल्ड आउट एप्लीकेशन। हाँ, अब यहाँ पे फिजिकल कोड जो वहाँ पे आया था ये वाला, और CTRL कोड अब यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आ गया है कि आपकी असेसमेंट होने वाली है। मीन्स वंस यू पे द फी द असेसमेंट विल प्रोसीड। अब यहाँ पे सपोज़ आपको कोई मसला हो गया है, और
मॉडिफाई करनी है कोई चीज़ें अपनी एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मॉडिफाई प्री एप्लीकेशन पे जाएंगे तो जो जो चीज़ें आपने चेंज करनी है वो आप चेंज करते जाएंगे। तो मीन्स जो भी अगर यहाँ पे एरर आए हैं तो डिलीट करके फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे मीन्स ये दोबारा खुल जाता है। अब ये इसको हम कंफर्म करेंगे तो ये फिर से प्री सेव कर लेगा। इसको फिर हम लॉग आउट करेंगे और फिर स्टूडेंट एरिया चौथे नंबर पर ये ऑलरेडी फिल्ड आउट। टेक्स्ट कोड और अब यहाँ पे वंस आपकी फ़ी पे हो जाए तो ये थर्ड ऑप्शन में जाना है आपको, वैलिडेशन ऑफ रिक्वेस्ट। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वैलिडेशन हो जाएगी। देन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिशन ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। और इंटरव्यू एज सच मेरा तो नहीं हुआ था, तो ये डायरेक्ट एडमिशन लेटर ही भेजते हैं। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में होता है पर मैनेजमेंट में नहीं हुआ अभी तक। तो ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हैं, अपलोडेड जो फाइल आपने की हैं वो भी देख सकते हैं। तो बस इतना ही है इसमें। दिस इज़ ऑल।